हेलो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपको शनि देव के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हम सभी के जीवन में, हम सभी के लाइफ में शनि की साढ़ासाती आती है, शनि की महादशा आती है। तो हम सभी को लगता है कि शनि देव की जब साढ़ेसाती आई, शुरू हुई या फिर महादशा आई, तो हमेशा वो हम बुरे ही फल मिलेंगे। शनि देव हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारा काम धंधा ठप कर देंगे, हमें शारीरिक कष्ट पहुंचेगा, हमें फाइनेंशियल हानि होगी और इन सब चीज़ों से हमें गुज़रना भी पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल के ये जो पंडित, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर कुछ है, तो लोगों को इतना डरा देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग पूजा पाठ के नाम पे आपके पास से पैसा हड़पने के लिए आप शनि देव की ये पूजा करवा लीजिए, ये हवन करवा लीजिए, आपके ऊपर शनि की साढ़ासाती चल रही है, महादशा है, ऐसा है। इतना आपको भरमा देंगे, इतना आपको डरा देंगे ना, तो आपके मन में ऐसा लगने लगा, आपके मन में शनि देव के लिए एकदम वो बुरी भावना क्रिएट होने लगती है। आपके मन में वो अलग, जैसे शनि देव आपके दुश्मन हो ना, उस तरीके से आपको लगने लगता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ हकीकत की बातें बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई आपके ऊपर अगर शनि की साढ़ासाती या चल रही है, ढैया चल रही है या फिर शनि की महादशा है, तो उसमें आपको बुरे ही फल मिलेंगे। शनि की साढ़ासाती जो होती है वो अच्छे फल भी देती है और बुरे भी देती है। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं। हमने लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम कभी इस तरीके से चोरी चकारी, झूठ बोलना, गलत धंधे करना, हम ईमानदारी से मेहनत करते, काम करते, फिर भी हमारे काम में डिले हो रहा है, हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है लाइफ में। अब सभी के मन में इस तरीके के ख्याल आते होंगे। हाँ, ये सही बात है कि शनि देव कर्मों के फल के दाता होते हैं। आपके काम में डिले होता है, लेकिन आपको बुरा ही फल मिलेगा ये ज़रूरी नहीं। शनि देव को भी पता होता है कि ये इंसान कैसा है, इसके कर्म कैसे है, इसके संस्कार कैसे है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसके मन की भावना कैसी है ईश्वर के प्रत्ये। उस हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होती है। कोई आपको डरा देता है कि शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, साढ़ेसाती है, ये पूजा कर लो, ये हवन कर लो, ये पाठ करवा लो। जितने भी आप ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर, पंडितों के पास जाओगे ना, हर कोई आपको इसी तरीके से बता, और आपके मन में भय पैदा हो जाता है कि ओहो हो, शनि की साढ़ासाती आ गई, शनि की ढैया आ गई, महादशा आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसमें आपको बुरे ही फल मिलते हैं। साढ़ासाती में, महादशा में शनि के अच्छे फल भी मिलते हैं, और अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। जब हमारे देश में, आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, जब फर्स्ट टाइम वो चुन के आए देश के पीएम के तौर पे, मोदी जी, तब उनके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही थी। सोचिए, शनि की साढ़ेसाती के दौरान वो देश के फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, देश के फर्स्ट टाइम वो पीएम बने थे। सोचो, विराट कोहली ने अपने लाइफ में जब इस बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक किए, बड़ी बड़ी सेंचुरियाँ मारी, तब उसकी लाइफ में भी शनि की साढ़ेसाती चल रही थी। तो शनि की साढ़ेसाती जो होती है, महादशा जो होती है ना, वो आपने नहीं सोचा उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम देती है। लेकिन वो कब देती है, वो शनि देव जाने, वो हमारे ऊपर नहीं होता। इसलिए ऐसा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर, आपके विचार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप मन से अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करिए। हाँ, आपका काम डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन इतना घबरा नहीं जाना है कि ये बाहर कुछ लोग ये जो आते हैं ना, सब टीवी में या इस तरीके से यूट्यूब पे, ना फिर ऐसे कहीं बाबा, पंडित, ब्राह्मण, वो सब आपको डरा देते कि शनिदेव इतने खतरनाक है, आपका काम रुका देते, आपका विवाह में विलम्ब, आपका कैरियर इस तरीके से ऐसा ना वैसा ना। तो अरे भाई, शनिदेव को क्या आप ही मिले हैं? आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे आप कोई बुरे कर्म नहीं करते, आप हो सके उतना समाज के लिए दान पुण्य करते हैं, तो फिर इसमें डरने का, कुछ ज़्यादा कुछ करने का सवाल ही कहाँ पैदा हो रहा है। शनि देव कर्म फल दाता होते हैं। आपने अगर अच्छा किया है तो आपके साथ ही अच्छा ही होगा। समय आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कहने का मतलब, डर मत जाइए,
साढ़े साती में महादशा में अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना कि अरे शनिदेव आ गए, हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। शनिदेव आपके दुश्मन नहीं है, उन्हें पता है। देवी कोई भी देवी देवता जो होते हैं उन्हें सब पता होता है कि ये इंसान कैसा है, उसकी भावना कैसी है, उसके कर्म कैसे है, उसके संस्कार कैसे है, और उसी के अनुरूप उसे जीवन में सभी तरीके के परिणाम और फल की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा घबरा मत जाइए। हो सके आपको शुरुआत में साढ़े साती में स्ट्रगल करना पड़े, महादशा में आपको काम ना बन रहे हो, लेकिन उसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही हो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि मोदी जी देश के पीएम फर्स्ट टाइम बने थे, तभी उनके ऊपर शनि की साढ़े साती थी। सोचिए, इंसान देश का प्रधानमंत्री बन जाता है साढ़े साती में, इतनी बड़ी सक्सेस भी मिलती है। तो हर इंसान के अपने अपने भाग्य होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी एक डेस्टिनी होती है। हमारा काम है अच्छे कर्म करना, अपने यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य करना, कोई बुरी संगति बुरे कर्म में ना जाना। तो फिर आपको किसी भी तरीके की कोई साढ़े साती या महादशा से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैनिक मत हो जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस में मत आ जाइए। टीवी में देखकर, यूट्यूब पर देखकर बहुत इस तरीके से ब्राह्मण पंडित आपको आपके डरा देते हैं कि वो साढ़े साती आ गई, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। शनिदेव कोई आपके दुश्मन नहीं है, उनके पास और भी कई काम होते हैं। देवी देवता सब कुछ जानते हैं कि इंसान कैसा है, उसकी भावना कैसी है, उसके कर्म कैसे है। आपके कर्म फल अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते, नहीं बुरा सोचते, आपके मन में पाप नहीं है, कपट नहीं है, कुछ आपका अहित नहीं होने वाला। आपने नहीं सोचा उससे भी बढ़कर आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, डर मत जाइए, शनिदेव को अपना दुश्मन मत मान लीजिए। आप अपनी जो भी कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में है, काम करते रहिए, धैर्य रखिए, शांत रहिए। मैंने कहा साढ़े साती जो होती है, ढैया होती है या महादशा होती है, उसमें अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो बुरे फल अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत काम धंधे में डिले हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो घबरा मत जाइए। अच्छे दिन भी आएंगे, शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। अच्छे क्या, आपने जो सोचा है उससे भी कहीं गुना 100 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा फल। तो शनिदेव को अपना दुश्मन मत मान लीजिए, वो देव है। देवी देवता कभी किसी का अहित नहीं करते। हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हो तो, अगर आप इस तरीके से कोई उल्टे पुल्टे धंधे करते हैं, चोरी चकारी करना, अपने मन में किसी के लिए पाप कपट होना, किसी को गिराने के लिए तंत्र मंत्र आजमाना, या फिर किसी भी तरीके का अन्य कोई बुरा कर्म, तो फिर उस ऐसे कर्मों की तो फिर सज़ा मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप मेहनती है, आपसे बन पड़े उतना गरीबों की, अपाहिज लोगों की आप सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार, मन के आप मैले नहीं है, अच्छे हैं, संस्कारी है, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो बिल्कुल भी साढ़े साती और महादशा से घबराइए मत। जो कोई भी अगर पंडित, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इसी तरीके का कोई भी यूट्यूब पर या टीवी में ऐसा कोई भी आकर इस तरीके से कह देता है कि आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती है, दैया है, महादशा है, कोई बात नहीं। आपको अच्छे भी फल मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि उन्हें आपको आशीर्वाद दे शनिदेव, कि आप जीवन में हो सके उतने अच्छे कर्म कर सके। उनसे प्रार्थना कीजिए कि भाई मैं हो सके उतना हैंडीकैप लोगों की, पशु पक्षियों की, गरीबों की सहायता कर सकूं। मुझे इतना दीजिए कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं लोगों को कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से मदद आ सकूं। इस तरीके से ज़्यादा पैनिक होने की, महादशा में या साढ़े साती में पैनिक हो जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखिए, कोई आपका कुछ अहित नहीं होने वाला। शनिदेव को पता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं, किसी की मन की भावना कैसी है, किसी के मन में क्या है। तो निश्चित हो जाइए और अपने जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में बने हुए रहिए। ये इधर पूजा पाठ करवाना, किसी ने ये कह दिया तो वो पूजा पाठ करवाना। आजकल मेजॉरिटी कुछ बाबा ब्राह्मण पंडित तो पैसा कमाने के पीछे होते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते कि आपके पास से कुछ ना कुछ इस तरीके से पूजा पाठ वसूल करवाने के नाम, पैसा कमाने के लिए इस तरीके कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए
कि भाई मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेहनत करूं और अच्छे अच्छे कर्म करूं, गरीबों अपाहिज लोगों की सहायता करूं। फिर जो भी होगा वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।